तो दोस्तों, आज की अपनी कहानी है पानी का कटोरा। तो चलो शुरू करते हैं। एक बार राजा कृष्णदेव राय कटक की यात्रा पर गए हुए थे। वहाँ वह नर्मदा नदी पर गए। नदी पर जाने पर उनने देखा कि एक ऋषि वहाँ पर ध्यान लगाए हुए थे। राजा के देखते ही देखते वह हवा में ऊपर उठ गए। राजा ने सोचा, यह जरूर ही बहुत ज्ञानी ऋषि है, इसलिए इनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। राजा ऋषि के पास गए और उनका आशीर्वाद मांगा। ऋषि बहुत ज्ञानी थे। उन्हें राजा को बताया कि तुम कुछ समय पहले ही अपने पड़ोस के राज्य से युद्ध जीत चुके हो, लेकिन उसमें बहुत से लोग मारे गए हैं, जिसके कारण तुम दुखी हो। राजा ने कहा, यह सत्य है, इसलिए मुझको आशीर्वाद दीजिए जिससे कि मेरा राज्य तरक्की करे और खुश रहे। ऋषि ने शक्ति से एक कटोरा प्रकट किया, उसको राजा को दिया। इसके बाद अपनी शक्ति से उस कटोरे को पानी से भर दिया। ऋषि ने राजा से कहा कि तुम इस कटोरे का पानी लेकर अपने राज्य में जाओ और इस पानी को अपने खजाने में छिड़क देना, जिससे तुम्हारा खजाना बढ़ने लगेगा और तुम्हारा राज्य हमेशा खुश रहेगा। ऋषि ने राजा से कहा कि लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि इस कटोरे को ले जाते हुए एक बूंद पानी भी ज़मीन पर नहीं गिरना चाहिए। इसके बाद राजा कटोरे को लेकर जाने लगे। राजा ने सोचा, यदि कटोरे को ले जाने के लिए वह सेनापति को कहेंगे तो वह इसको ले जाने में सक्षम नहीं है। राजा ने कटोरे को ले जाने के लिए तेनालीराम को कहा। राजा ने तेनालीराम को अच्छे से समझा दिया कि पानी की एक बूंद भी नहीं गिरनी चाहिए। इसके बाद राजा अपने राज्य के लिए चले गए। तेनालीराम भी अपने रथ में राज्य के लिए जाने लगे। तेनालीराम का रथ सेनापति चला रहा था, जो तेनालीराम को पसंद नहीं करता था। वह चाहता था कि तेनाली उस कटोरे का पानी राज्य नहीं ले जा पाए, इसलिए वह पत्थर वाले रास्ते से तेनाली का रथ ले जा रहा था, जिससे रथ बहुत उछल रहा था। लेकिन तेनाली बिना किसी परवाह के रथ में सो गए। जब रथ महल पहुंचा तो राजा ने रथ में तेनाली को सोते हुए देखकर गुस्सा हुए और तेनाली से कटोरे के बारे में पूछा। इसके बाद तेनाली ने दिखाया कि उसने पानी के कटोरे को चमड़े की थैली में डालकर बांध दिया था, जिससे रथ के उछलने पर भी कटोरे का पानी गिरा नहीं। राजा कृष्णदेव तेनाली की बुद्धिमानी को देखकर बहुत खुश हुए और तेनालीराम को सेनापति के सामने खूब प्रशंसा की। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? ऐसी मज़ेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।